नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल। माफी चाहूंगा पहले तो, भाई थोड़ा सा लेट हो गया। जल्दी से आ जाओ, फटाफट से आके इस क्लास को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। और आज हम क्या करेंगे, तो अपना चैप्टर को जो है कंटिन्यू करते हैं भाई। कल एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही शानदार जो चैप्टर है हमने शुरू किया था, और उस चैप्टर का नाम था जलवायु, है ना। चलो तो जल्दी से आ जाओ और फटाफट से आके इस क्लास को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। गुड इवनिंग टू ऑल। फटाफट से बताओ जल्दी से, फटाफट से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, फटाफट फटाफट से आके इस क्लास को जल्दी से ज्वाइन कर लो। गुड इवनिंग टू ऑल। जल्दी से आ जाओ, फटाफट से जल्दी से आ जाओ। हेलो बेटा, हेलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चले चले, बहुत ही बेहतरीन। अरे भैया थोड़ा सा लेट हो गए, आई एम रियली सॉरी, मेरी गलती है। हाँ, रास्ते में जाम ज्यादा था, बारिश हो रही है आज, पता नहीं एकदम से बारिश कहाँ से हो गई। हाँ, तो बारिश हुई तो ऑटो मिला नहीं, तो लेट हो गए थोड़ा सा, तो 10 मिनट हमने थोड़ा सा रीशेड्यूल करवा दी थी। बाकी कोई दिक्कत तो है नहीं, तुम अपने बालक हो यार, हैं। तो जितने भी बालक और बालिकाएं हमको देख रहे हैं, तो जल्दी से आ जाओ, फटाफट से आ जाओ, और जल्दी से आके इसको ज्वाइन कर दो। हो क्यों नहीं रहा, कॉमेंट्स क्यों नहीं आ रहे। एक मिनट रुक जाओ बेटा, बेटा एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, आपके कॉमेंट्स जो है दिखाई नहीं दे रहे हैं। ठीक है ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसे देख लेते हैं। क्लास स्टार्ट हो गई है ना। हेलो बेटा, हेलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चले चले, मैं दिखाई दे रहा हूँ, मैं मेरी आवाज वगैरह सुनाई दे रही है। हाँ, तो थोड़ा सा आज थोड़ा सा आज, हाँ, बाल वाल कटवा लिए। बच्चे बोल लेते बहुत दिन से कि यार सर जो हैं क्या डेली ऐसी दाढ़ी वाड़ी में आ जाते हैं, ऐसी बाल बाल रख के आ जाते हैं। तो हमने सोचा थोड़ा सा हम बाल वाल कटवा लेते हैं, थोड़ा सा दाढ़ी वाड़ी बनवा लेते हैं, तो हम बनवा लिए, क्या दिक्कत है। विराट कोहली लग रहे हैं, मेरी बेइज्जती क्यों कर रहे हो यार, हैं। क्यों बेइज्जती कर रहे हो विराट कोहली की यार, मत किया करो बेइज्जती। कोई कहता है विराट कोहली जैसे लग रहे हो, कोई कहता है कैरी मनाटी जैसे लग रहे हो, कैसे लग रहे हैं भाई, क्या बात कर रहे हो तुम्हें। हाँ, बैच का एक्सेस नहीं है, एक काम करो, आपने उसी पे खोल दो वो जो दिख रहा है ना। कोई दिक्कत नहीं है, बैच एक्सेस है नहीं मेरे पास। पहले आपने बोला हो तो करवा ले, तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चले चले, अरे आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, फटाफट से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। हाँ हाँ हाँ, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, एक काम करते हैं भाई। ज्यादा समय को, अरे कोई बात नहीं बेटा, लेट हो गए तो हो गए, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना है, तुम्हारा सिलेबस तो टाइम पे कंप्लीट हो ही रहा है, हैं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, 10 मिनट उधर लेट आए हैं तो 10 मिनट थोड़ा लेट पढ़ लेंगे, क्या दिक्कत वाली बात है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। है ना, अब समझो थोड़ा सा, ध्यान से समझो थोड़ा सा, कि देखो, सबसे पहले तो मुझे बता दो, क्योंकि चैप्टर में जो है मेरे को लगा है बच्चों को दिक्कत आ रही होगी। थोड़ा सा मुझे बता दो, क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा टफ है। बच्चों को इस चैप्टर में बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी परेशानी होती हैं। कोई बात नहीं, मैं रिवीजन करवाऊंगा, फिर से तुम्हारे कॉन्सेप्ट को बता दूंगा। लेकिन प्लीज मेरे को एक बार बता दो, कल जो मैंने लेक्चर नंबर 1 पढ़ाया है, वो आपको समझ में आया या नहीं आया, फटाफट से बताओ जल्दी से। वॉइस आ रही है, वॉइस आ रही है, वॉइस स्लो है, पक्की बात है। चलो ठीक है, ठीक है, क्लियर हुआ ना। हाँ, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन। अरे सही है, सही है, वो बोलते रहते हैं ऐसे। चलो ठीक है, ठीक है, जल्दी से मेरे को बता दो कि कल का जो लेक्चर है वो आपको समझ में आया है या फिर नहीं आया, बताइए जल्दी से, फटाफट से बता दीजिए जल्दी से। चलिए, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन। चलिए चलिए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही जबरदस्त। चलिए, कि अरमानों का एक सिला। बेटा मेरी तबीयत बहुत बढ़िया है। आप बाइक बाइक से ही आए हूं, और बेटा कहाँ कार रखी हुई है। कार तो तुम्हारी कमल भैया के पास है, हमारे पास कहाँ कार है। हम तो कमल सर की गाड़ी में थोड़ा सा बैठ लेते हैं जब बोलते हैं वो। आजकल उनको गाड़ी सिखा रहे हैं हम, तो थोड़ा बहुत ये है कि जब वो अपने घर से आते हैं तो हमें पिक कर लेते हैं। वरना हमारे पास गाड़ी थोड़ी ना है, कमल सर के पास ही है बस। कमल सर के साथ बैठ जाते हैं, कमल सर की मेहरबानी है, और क्या है, हैं? ठीक है, चलिए। हाँ, मुझे लगा ही था कि 80% बच्चों को समझ में आया होगा, और 20% बच्चों को समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, काम करते हैं। हम फिर थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, रिवीजन के बाद आज मैं ज्यादा वैसे भी नहीं पढ़ाऊंगा, कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा मैं आज। उसके बाद आप देखोगे 4 लेक्चर्स में थोड़ा सा लंबा खिंचेगा, क्योंकि थोड़ा सा टफ चैप्टर है। 4 लेक्चर्स में चैप्टर जो है कंप्लीट हो पाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 20% बच्चों से मैं बोलूंगा, चिंता मत करो, आ जाएगा समझ में। मैं बोल रहा हूं ना, आ जाएगा तो आ जाएगा, ठीक है ना, चिंता मत करिएगा। चलिए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन। चलिए, तो अब देखो, सारे बच्चे मेरे को एक बार थम्स अप दे दो फटाफट से, जल्दी से सारे बच्चे मेरे को थम्स अप दे दो। और इसी थम्स अप के साथ हम क्या करते हैं, अपने इस प्यारे से चैप्टर को जो है शुरू कर लेते हैं, अपने सारे प्यारे से इस चैप्टर को जो है शुरू कर लेते हैं। चलिए,
अरे बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, है ना। सारे बच्चे थम्स अप दे दो मेरे को जल्दी से, दिख रहे हैं कमेंट्स हमारे, ठीक है। हाँ जल्दी से सारे बच्चे मेरे को क्या देंगे, मेरे को सारे बच्चे थम्स अप दे देंगे जल्दी से। बहुत ही बढ़िया, चलिए तो एक स्टार्ट कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, परेशान ना हो, परेशान मत हो, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। आपके अमित भैया हैं तो चिंता करने की क्या बात है बे, हैं चिंता क्या कर रहे हो, सब समझ में आ जाएगा, चिंता मत किया करो, ठीक है ना। बहुत ही बढ़िया, चलो भाई, चलो ठीक है। कल हमने एक बहुत ही प्यारा चैप्टर शुरू किया था, और इस चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो इस चैप्टर में हमने बहुत सारी चीजें देखी। इस चैप्टर में सबसे पहले मैंने आपको यह बताया कि भाई मौसम क्या होता है और जलवायु क्या होती है, और मौसम और जलवायु में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, इसमें भी मैंने आपको बताया था भाई। अच्छा, जब मैं किसी भी जगह की जलवायु या फिर मौसम के बारे में बात कर रहा होता हूं, अगर कोई भी जगह है सर, अगर कोई भी जगह है, अगर मैं इस जगह की जलवायु के बारे में बात कर रहा हूं सर, अगर मैं इस जगह की जलवायु के बारे में बात कर रहा हूं सर, या फिर इस जगह के मौसम के बारे में बात कर रहा हूं, इस जगह के मौसम के बारे में बात कर रहा हूं, तो मैं सर किसके बारे में बात कर रहा हूं, तो मैं उस जगह के तापमान के बारे में बात कर रहा हूं। उस जगह का तापमान कितना है सर, उस जगह पर जो वायुमंडलीय दबाव जो है वो कितना है सर, उस जगह पर पवन कैसी चलती है सर, उधर आर्द्रता, आर्द्रता का मतलब होता है ह्यूमिडिटी। अब ह्यूमिडिटी क्या होती है, आप देखोगे उमस बोलते हैं इसको, आप देखोगे जब हवा में आपको बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, चिपचिपापन होता है, इसको बोलते हैं हम आर्द्रता। आर्द्रता का मतलब क्या होता है, आर्द्रता का मतलब होता है कि भाई हवा में होता क्या, हवा में ना पानी होता है। अब जब पानी की मात्रा बढ़ जाती है, हवा में क्या होता है, पानी होता है। पानी कैसे होता है सर, हवा में पानी ऐसे होता है कि जो हवा भाप बन के क्या करती है, ये जो सॉरी पानी जो होता है वो भाप बनकर जो है एक तरीके से, है ना, हमारे इस वायुमंडल में आता है, ठीक है, वायुमंडल में होता है, हमें दिखाई नहीं देता, बट वो भाप के रूप में होता है। तो जब ये ज्यादा बढ़ जाता है उसको हम बोल देते हैं आर्द्रता। और वर्षा, अब इन सबको आप मिलाओगे, इन सबको आप मिलाओगे तो ये किसका हिस्सा है, सब के सब जो चीजें वो कहीं ना कहीं हमारी जलवायु या फिर मौसम का हिस्सा है। तो सर जलवायु अलग कैसे हो गई और मौसम अलग कैसे हो गया, देखो जलवायु जो है वो एक तरीके से क्या है, जलवायु जो है वो एक बहुत ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ा जो है कॉन्सेप्ट है। और अगर मैं मौसम की बात करूं तो मौसम जलवायु का ही हिस्सा है, कि अगर किसी भी जगह पर कम से कम 30 सालों तक वही एक औसतन जो मौसम रहता है उसको हम जलवायु बोल देते हैं। मैंने आपको बताया था कि भैया अगर मैं कश्मीर की बात करूं तो कश्मीर का जलवायु कैसा, ठंडा जलवायु है। अब ये हो सकता है कि कभी ठंड कम पड़े, कभी ठंड ज्यादा पड़े, लेकिन उसका नेचर कैसा है सर, उसका नेचर जो है ठंडा है। अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो वहां पर जो एक उसकी जो जलवायु है वो किस नेचर की है सर, किस प्रकृति की है, जो गर्म जलवायु है। राजस्थान की जलवायु जो है गर्म है, तभी तो आप देखते हो ना गर्मी के टाइम पर लोग जो होते हैं वो पहाड़ों पर कश्मीर वगैरह घूमने निकल जाते हैं, थोड़ी सी ठंड लगती है वहां पर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, क्लियर हुआ। तो वो होगी हमारी जलवायु, जो एक तरीके से लंबे समय तक एक मौसम दिखता रहता है, एक औसतन मौसम जो दिखता रहता है वो हमारा जलवायु का हिस्सा हो जाता है। समझ में आया ना। अच्छा, अब एक बच्चा पूछ रहा था सर आपने कल एक कॉन्सेप्ट बताया था, वो कॉन्सेप्ट बताया था आपने वायुमंडलीय दबाव के बारे में, वायुमंडलीय दबाव के बारे में। अब समझो यहां पे, अब समझो थोड़ा सा सीन क्या होता है। आपने हवाएं चलती हुई देखी है, ये हवाओं ने क्या किया, आई प्यार की नई, ये ऋतु है सुहानी, हम लिखेंगे प्रेम कहां। आप सोच के देखो, इस गाना में हवा नहीं चल रही होती तो फिर ये कैसे प्रेम कहानी लिख पाते हैं लोग। अब समझो सर यहां पर मतलब क्या है सर, हवाएं कैसे चलती हैं। अब जो तुम हवाएं चलती हुई दिखती हैं तुम्हें, है ना, हवा हमें दिखती तो नहीं है लेकिन हम हवा को जो है महसूस कर सकते हैं, हाँ है ना, फटाफट से बताओ। हवा तो, अरे हवा चलती नहीं है लेकिन हवा को हम महसूस कर सकते हैं। हवा दिखाई नहीं देती, हवा बिल्कुल भी हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन वो जो हवा होती है उसको हम ठीक से महसूस कर पाते हैं, कर पाते नहीं कर पाते, हाँ है ना, क्लियर हुआ। चलिए, हवाओं पे काफी सारे गीत भी बने हैं। अब समझो, अब मान के चलो मैं तुमसे बोलता हूं, है ना, मान के चलो मैं तुमसे बोलता हूं कि एक ये जगह है ना, और एक ये जगह है, समझो यहां पे थोड़ा सा। और ये क्या है सर, ये हमारे चंदा मामा, ये हमारे सूरज दादा है, ये हमारे सूरज दादा, फिर से समझो, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, ये हमारे सूरज दादा है। अब क्या होता है भाई, अब मैं तुम्हें यह बता रहा हूं कि उच्च दबाव निम्न दबाव होता क्या है, वायुमंडलीय दबाव क्या होता है, मैं तुम्हें क्या बता रहा हूं, मैं तुम्हें बता रहा हूं वायुमंडलीय दाब क्या होता है। अब समझो थोड़ा सा, अब इससे होता यह कि हवाएं चलती हैं, कैसे चलती हैं समझो। ये सूरज दादा है, अब इनकी जो किरणें हैं इधर भी आएंगी, इधर भी आएंगी, इधर भी आएंगी, हर जगह जाएंगी। अब मान के चलो ये जो इलाका है, ये जो इलाका है ये बहुत गर्म हो जाता है। और मैंने आपको क्या बताया था कल, कल मैंने आपको यह बताया था कि जमीन जो होती है हमारी वो जल्दी गर्म हो जाती है।
ठीक है, जमीन जो होती है वो हमारी जल्दी गर्म हो जाती है, ठीक है सर। तो ये वाली जमीन मान के चलो जल्दी गर्म हो गई, जल्दी गर्म हो गई। अब यहां पे क्या होगा, जब ये जमीन जल्दी गर्म हो जाएगी तो यहां पे जो भी हमारे यहां पे जो भी यहां पे हमारी हवा है, जो भी यहां पे हमारे हवा में कण जो हैं ये क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। हवा जो है गर्म हो जाती है, जो हमारे वायुमंडल में थोड़ी सी जो यहां पे हवा दिख रही है आपको वो गर्म हो जाती है सर, ठीक है सर। हवा जो है गर्म हो जाती है, गर्म हो जाती है, यानी कि गर्म हो गई। अब ये गर्म होके कहां जाएगी सर, ये गर्म होके जाएगी सर ऊपर, ये गर्म होके ऊपर जाएगी सर, गर्म होके ऊपर जाएगी, ठीक है सर, ऊपर चली गई। अब यहां पे क्या होगा, ये जो जगह है ये अभी भी ठंडी है सर, मान के चलो ये ठंडी जगह है, अभी भी ये ठंडी जगह है, और यहां पे गर्मी है, यहां पे सूरज की गर्मी बहुत ज्यादा है, गर्मी बहुत ज्यादा है यहां पे। अब ये जो हवा जो था, हवा कहां गई सर, हवा जो है उठ के ऊपर चली गई, क्यों, क्योंकि गर्म हो गई थी, सतह पर थी, सतह गर्म हुई तो सतह ने हवा को भी गर्म कर दिया। अब ये हवा गर्म हो गई, हल्की हो जाएगी, हल्की होगी ऊपर जाएगी। अब ऊपर कहां तक जाएगी सर, ये अंतरिक्ष में निकल जाएगी, नहीं। अब ये जब ऊपर जाएगी तो धीरे धीरे ऊपर जाके एक टाइम ऐसा आएगा ये ठंडी हो जाएगी हवा, क्योंकि गर्मी जो है नीचे ही होती है, क्योंकि नीचे क्या है, नीचे हमारी जमीन है, जमीन हवा को गर्म रखती है। लेकिन जैसे जैसे हवा ऊपर जाएगी आसमान में, वैसे वैसे हवा क्या होगी सर, ठंडी हो जाएगी। अब ठंडी होगी फिर क्या होगा सर, अब यहां पे आप देखो, यहां पर क्या है सर, यहां पर अभी भी जमीन गर्म नहीं है, तो यहां पर भी क्या, यहां पे अभी जो हवा है वो ठंडी हवा है, यहां पे ठंडी हवा है। और आप देखोगे ठंडी हवा जो होती है वो भारी हवा होती है, वो सतह पर ही रहती है। ये हवा ऊपर चली गई, ये वाली हवा सतह पर है, यानी कि यहां पर क्या बना हुआ है, यहां पर सर एक तरीके से हमारा उच्च दबाव है, उच्च दबाव है। और यहां पे क्या है सर, यहां पर हमारा निम्न दबाव है, निम्न दबाव है ना, इसको हम बोलते हैं लो प्रेशर, लो प्रेशर, और इसको हम बोलते हैं हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, हाई प्रेशर। लो प्रेशर क्यों है यहां पर, क्योंकि यहां पर एक तरीके से जो हवा का प्रेशर था वो है ही नहीं, वो सब उठ के ऊपर चला गया। यहां पे हाई प्रेशर कैसे है, दबाव ज्यादा क्यों है, क्योंकि यहां पे हवा जो अभी भी ठंडी है, तो प्रेशर अभी नीचे की तरफ लग रहा है ना, हवा एकदम भारी होती है और ठंडी होती है, हवा जो जमीन के पास ही रहेगी। अब क्या होगा सर, अब होगा ये कि ये वाली हवा जो है कहां जाएगी सर, ये वाली हवा जो है एक तरीके से जगह ढूंढेगी नीचे जाने की, है ना, नीचे जाने की जगह ढूंढेगी, और एक तरीके से क्या करेगी, सबसीड करेगी नीचे, है ना, नीचे की तरफ आनी चलेगी। अब आप देखोगे, मैंने बताया था आपको, एक कमरा में आप घुसे और उस कमरे में सारी सीटों पे लोग बैठे हुए हैं, एक सीट आप कहां बैठोगे, किसी के ऊपर तो बैठ नहीं जाओगे, जो सीट खाली होगी वहीं तो बैठोगे। अब ये जो हवा ऊपर जाएगी, अब ये नीचे आएगी ना, क्योंकि ये फिर से क्या हो जाएगी, गर्म ठंडी हो जाएगी। ठंडी हवा क्या होती है, ठंडी हवा में वजन होता है, वजन होगा तो ये फिर से नीचे आएगी, नीचे आएगी। अब ये ऊपर से नीचे आ रही है, और एक तरफ आप देखोगे, एक तरफ क्या है भाई, एक तरफ यहां पे ऑलरेडी क्या बना हुआ है, उच्च दबाव बना हुआ है। अब क्या होगा, अब क्या होगा भाई, अब यहां पे दबाव पड़ रहा है, यहां पे ऑलरेडी बहुत ज्यादा दबाव है। अब ये वाली जो हवा है वो क्या करेगी, वो एक तरीके से बैठने की जगह ढूंढेगी, कि कहां ढूंढूं मैं जगह भाई, क्योंकि ऊपर से प्रेशर आ रहा है भाई। जैसा आप होता है ना, गुब्बारा फुलाते हो, आप गुब्बारा फुलाते हो और एक तरीके से कुछ पिचकाते हो तो उधर भी हवा भर जाती है ना, आपने देखा होगा। गुब्बारा फुलाओगे, एक तरफ पिचकाओगे तो दूसरी जगह हवा हो जाएगी। तो आप देखोगे यहां पे दबाव बहुत ज्यादा है, तो यहां की हवा कहां जाएगी, अब क्योंकि यहां पे खाली हो चुका है, ये जो है अब यहां पे हवा नहीं है, यहां पे कैसा हो चुका है, यहां पे ये बिल्कुल खाली है। अब ये जो है, ये जो हवा होगी कहां जाएगी सर, ये हवा जो होगी अब कहां जाएगी सर, क्योंकि ऊपर से प्रेशर पड़ रहा है तो ये हवा जाएगी ऐसे, ये ऐसे जाएगी हवा, है ना, और यहां पर जगह खाली है तो यहां पर चली जाएगी। अब सोच के देखो, चिंटू जो है यहां पर खड़ा हुआ है, चिंटू हमारे यहां पर खड़ा हुआ है, यहां पर खड़ा हुआ था चिंटू। अब चिंटू को कैसे हवा दिखेगी, तो चिंटू को ऐसे हवा आती हुई दिखाई देगी। तो हमारी जो विंड्स हैं, हमारी जो हवाएं हैं, वो कैसे चलती हैं सर, वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है, यानी कि उच्च दबाव से निम्न दबाव की तरफ चलती हैं। अब ये कॉन्सेप्ट समझो, समझ लिया ना, कॉन्सेप्ट समझ लिया नहीं समझ लिया, मैंने कल ही बताया था कॉन्सेप्ट, हाँ है ना, ये कॉन्सेप्ट समझा, समझ में आया नहीं आया, बताओ बताओ फटाफट से बताओ, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, दबाव का वो जो कॉन्सेप्ट है समझ में आया, कि हमारी हवाएं चलती कैसे हैं, हवाएं हमारी कैसे चलती हैं, आपको महसूस कब होंगी हवाएं, जब वो चल रही होंगी। चलती कैसी हैं सर वो, तो जहां उच्च दबाव होता है वहां पे दबाव बहुत ज्यादा होता है, तो जब जहां उच्च दबाव बना होता है वो एक तरीके से अपने आप को बनाने की जगह ढूंढती हैं। तो वो कहां ढूंढेंगी, कहां जाएंगी, वो जहां पर दबाव नहीं होगा वहां पर जाएंगी। तो ऐसे ऐसे हवा चल देंगी, ऐसे ऐसे हवा चलती जो है, ऐसे ऐसे हवा जो है, ऐसे ऐसे हवा जो है चलती रहेगी, है ना, ऐसे ऐसे हवा जो है चलती रहेगी। समझ में आया, ये मैंने कल ही बताया था आपको। और हाँ, अब यहां पे मेरा सवाल ये है, अब मेरा सवाल ये आ जाता है कि अब तुम्हारा जो तटीय क्षेत्र जो है, जो तटीय क्षेत्र जो है, आप देखोगे जो तटीय क्षेत्र है, यानी कि ये वाला जो पूरा क्षेत्र है, ये वाला जो पूरा क्षेत्र है, ये देखो, ये वाला, ये पूरा जो क्षेत्र है, समुद्र के आसपास का जो क्षेत्र है। अब यहां पे हवाएं क्यों चलती हैं, आप यहां पे हवाएं क्यों चलती हैं, तो मैंने आपको बताया था ना, किसके बारे में बताया था, मैंने आपको समुद्री समीर के बारे में बताया था, समुद्री समीर और स्थलीय समीर,
स्थलीय समीर, इसके बारे में बताया था ना, मैंने आपको बताया था, क्या बताया था सर? मैंने आपको ये बताया था कि क्यों क्यों होता है कि भाई समुद्र पे के आसपास के जो इलाके होते हैं वहां पे ना ज्यादा ठंड पड़ती है ना ज्यादा गर्मी पड़ती है, वहां पे समान जलवायु रहती है, समान तापमान रहता है। सर्दियों में जाओगे तो भी यहां पे समान रहेगा, गर्मियों में जाओगे तो भी यहां पे समान रहेगा। क्यों ऐसा होता है? अब इसका कारण बताया था मैंने आपको, समुद्री समीर और स्थलीय समीर। अब ध्यान से देखो, ये जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल यही वाला कॉन्सेप्ट है। अब यहां पे हमारा क्या आ गया? यहां पर हमारा समुद्र आ गया है। अब देखो, अब समझ में आ जाएगा। अब देखो ध्यान से, अब मान के चलो ये समुद्र है पूरा, ये पूरा समुद्र है, ये पूरा समुद्र है, ठीक है, समुद्र है, और ये पूरी जमीन है, और इस जमीन पर कौन खड़ा हुआ है? हमारा चिंटू खड़ा हुआ है, ठीक है, चिंटू खड़ा हुआ है। अब समझो थोड़ा सा, अब मैंने आपको कल ही बताया था कि भाई देखो, हमारी जमीन का एक नेचर होता है, हमारी जमीन बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, और जितनी जल्दी हमारी जमीन गर्म होती है उतनी ही जल्दी हमारी जो जमीन है वो ठंडी हो जाती है। क्लियर हो ना? हाँ, तो भैया अभी अभी टाइम है किसका? अभी टाइम है दिन का, अभी दिन का टाइम है, यानी कि धूप है, कड़ी धूप है एकदम, है ना, चमचमाती हुई धूप है, चमचमाती हुई धूप है, और एकदम, है ना, एकदम चारों तरफ आप देखोगे क्या आ रहा है, चारों तरफ आप देखोगे सूरज की किरणें आ रही हैं, ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए, अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब इन दोनों में से पहले गर्म कौन होगा? समुद्र गर्म होगा या फिर जमीन पहले गर्म होगी? आप बताओ, फटाफट से बताओ। किरणें जो है चारों तरफ आ रही हैं, अब समुद्र ज्यादा गर्म होगा, तापमान इधर ज्यादा होगा या समुद्र की तरफ ज्यादा होगा? बताओ फटाफट से, कौन पहले गर्म हो जाएगा? बोलो बोलो बोलो, फटाफट से बोलो, जल्दी से बोलो, फटाफट से बोलो, है, बताओ बताओ बताओ, फटाफट से बताओ, अरे बोलो जल्दी से बोलो, फटाफट से, कौन गर्म हो जाएगा पहले? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। गर्म कौन होगा सर? जमीन गर्म हो जाएगी सर, है ना, जमीन जो, हाँ बिल्कुल, जमीन गर्म होगी। अब देखो इसका थोड़ा सा हिस्सा मैं इधर ले आता हूं, यानी कि ये जो जमीन है ये ज्यादा गर्म हो जाएगी। अब जमीन गर्म हो गई है तो जमीन की सतह पर जो हवा है वो कैसी हो जाएगी सर? जमीन की सतह पर हवा, यानी कि आप देखोगे समुद्र भी क्या है? समुद्र भी ठंडा है, समुद्र अभी ठंडा है। जमीन जो थी ये वाली, उसको मैंने इधर ले आया हूं मैं, ये क्या हो गई सर? ये बहुत गर्म हो गई है सर। अब जब गर्म होगी तो क्या होगा सर? गर्म होगी तो क्या होगा? तो जमीन के आसपास जो हवा के कण हैं ये क्या हो जाएंगे सर? ये क्या हो जाएंगे सर? ये गर्म हो जाएंगे। और जब जमीन के ऊपर की सतह की जो हवा है गर्म हो जाएगी, तो गर्म होकर हवा हल्की हो जाती है। अब ये किसकी तरफ बढ़ेगी सर? ये ऊपर की तरफ बढ़ेगी सर, ऊपर जाएगी सर, ये ऊपर की तरफ जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी सर, है ना, ऊपर की तरफ जाएगी, और ये ट्रैवल करेगी सर ऊपर, है ना, ये ऊपर निकल। अब आप बताओ मेरे को, ये अब क्या हो गया सर? अब यहां पे जो हवा थी वो ऊपर चली गई है। अब यहां पे क्या सीन होगा? अब यहां पे हवा नहीं है, अब यहां पे क्या होगा? ये जगह जो है खाली है, यानी कि एक कमरे में आप गए और उस कमरे में आपको खाली जगह दिखी, क्लियर हुआ? लेकिन अब क्या होगा? लेकिन होगा ये कि उस समय ये समुद्र का जो पानी है क्या है? ठंडा है। समुद्र का पानी ठंडा है क्योंकि समुद्र का पानी बहुत लेट गर्म होता है। अब जब समुद्र का पानी लेट गर्म होता है तो समुद्र के ऊपर की जो सतह है, समुद्र के ऊपर की जो हवा है ये कैसी होगी सर? ये ठंडी हवा होगी, ठंडी हवा होगी, यानी कि हवा जो होगी काफी गर्म ठंडी होगी और भारी होगी। अब ये ऊपर नहीं जा सकती, ये नीचे ही है, क्लियर हुआ? चलिए, अब क्या होगा? अब यहां से हवा ऊपर गई, यहां से हवा ऊपर गई, अब एक टाइम पर जाके ठंडी हो जाएगी, हवा ऊपर जाके ठंडी हो जाएगी। एक टाइम तो ऐसा आएगा ना, हवा ठंडी, अब ठंडी होगी फिर क्या होगी? इसका वजन बढ़ जाएगा। अब ये नीचे क्या करेगी? नीचे सबसीड करेगी। अब सबसीड करेगी तो क्या होगा सर? सबसीड करेगी तो यहां से आप देखोगे, यहां से उठी, यहां से गई, है ना। अब क्या होगा? अब यहां पे जब नीचे एक तरीके से सबसीड करेगी, नीचे जब घुसेगी हवा, तो यहां पे तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा हाई दबाव है, यहां पे तो बहुत ज्यादा उच्च दबाव है। अब जब ये बहुत ज्यादा उच्च दबाव है, अब ऊपर से प्रेशर दे रहा है कोई तुम्हें, है ना, नीचे ऑलरेडी जगह भर चुकी है, तो अब ये जो यहां पे जगह बची है, ये जो पूरा जो देख रहे हो, ये इतना हाई उच्च दबाव जो यहां पे दिख रहा है आपको, हवाई हवा है यहां पे, अब ये क्या करेगी सर? ये एक तरीके से कहां जाएगी? जहां इसको खाली जगह दिखेगी, यानी कि इधर जाएगी। तो इधर क्या था सर? इधर हमारा था एक तरीके से, हमारा इधर क्या था? इधर हमारा निम्न दबाव था, और इधर हमारा क्या था सर? इधर हमारा उच्च दबाव था, उच्च दबाव था। अब हवा कैसे चलेगी? तो मैंने बताया ना, चिंटू खड़ा हुआ है, देखो ये चिंटू खड़ा हुआ है हमारा। तो हवा कैसे चलेगी? तो हवा समुद्र से, क्योंकि समुद्र में क्या बन रहा है सर? समुद्र में हमारा एक तरीके से उच्च दबाव बन रहा है, समुद्र में हमारा उच्च दबाव बन रहा है, तो उच्च दबाव से एक तरीके से हमारी हवा जो है निम्न दबाव की तरफ बढ़ेगी, है ना, क्लियर हुआ ना? हाँ, तो हवाएं कैसे चलती हैं? तो आप भाई, चिंटू ये खड़ा हुआ है समुद्र के किनारे और ये समुद्र है, तो हवा ऐसे चलती हुई दिखाई देंगी, इस तरीके, इस डायरेक्शन में, और एकदम चिंटू ऐसा खड़ा होगा तो सामने समुद्र आ रहा है, समुद्र से हवाएं आ रही हैं, एकदम बढ़िया, है ना। चलिए, इसको हम क्या बोलते हैं? इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं क्या? इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं समुद्री समीर। और यही कारण होता है कि समुद्र के आसपास का जो इलाका होता है वहां पर ना तो ज्यादा ठंड पड़ती है और ना ही ज्यादा गर्मी पड़ती है। और मैंने आपको यह भी बताया था कि जैसे जैसे आप अंदर जाओगे, जैसे जैसे आप अंदर जाओगे, तो वैसे वैसे आप देखोगे कि हमारा जो क्लाइमेट है, हमारी जो जलवायु है, वो एक तरीके से आपको बदलती हुई दिखाई देगी, उसमें बहुत सारे बदलाव आपको दिखाई देंगे। जैसे हमारे भारत में आपको गर्मी पड़ेगी, हमारे उत्तर प्रदेश में आपको गर्मी पड़ती हुई दिखाई देगी तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ेगी, और नहीं पड़ेगी तो ठंड बहुत पड़ेगी तो बहुत ज्यादा ठंड पड़ेगी, है ना। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता। ये क्यों होता है ऐसा? तो ये समुद्री समीर की वजह से होता है। तो समुद्र के आसपास का जो इलाका होता है वहां पर क्या बन जाता है? समुद्र के आसपास का जो इलाका होता है वहां पर एक तरीके से हमारा
एक तरीके से निम्न दबाव होता है, लो प्रेशर होता है ना, क्योंकि वहां की जो हवा होती है वो ऊपर चली जाती है। लेकिन आपका समुद्र की हम बात करें तो समुद्र में क्या होगा, समुद्र का जो है पानी अभी भी ठंडा है, तो समुद्र की जो सतह है, ऊपर वाला हिस्सा जो है, वहां पे जो हवा है वो अभी भी ठंडी है, डेंस है, बहुत ज्यादा भारी है, लेकिन ऊपर से वो वाली ठंडी वाली हवा, गर्म वाली हवा आ रही है। जब वो नीचे आएगी तो वो अपनी एक खाली जगह ढूंढेगा। खाली जगह कहां ढूंढेगा, जहां पर हमारा लो प्रेशर बन रहा होगा। लो प्रेशर कहां बन रहा है, जमीन पर बन रहा है, जमीनी हिस्से पर बन रहा है। तो इसलिए समुद्र से हवा आती हुई दिखाई देंगी आपको तट की तरफ। तभी आप देखते हो ना, समुद्र के किनारे खड़े हो जाओ, कितनी बढ़िया बढ़िया हवा आती है आपको, आती है नहीं आती? हाँ ना, फटाफट से बताओ जल्दी से। क्लियर हुआ? हाँ ना? स्क्रीन स्क्रीन ब्लू हो गई है, समझ में आया नहीं आया? फटाफट से बताओ जल्दी। अच्छा, स्क्रीन ब्लू हो गई है। हाँ, तो पढ़ने में दिक्कत हो रही है क्या? ये बताओ, स्क्रीन ब्लू हो गई है तो मैं दिखाई नहीं दे रहा, सुनाई नहीं दे रहा, ये सब तो मैं दिखाई नहीं दे रहा क्या? स्क्रीन ब्लू ब्लू हो रही है वो तो ठीक है, कैसे स्क्रीन ब्लू हो गई है भाई, ये बताओ। एक मिनट थोड़ा सा रुक जाओ, पढ़ने से मतलब नहीं है। ब्लू हो गई है, स्क्रीन ब्लू हो गई है, दिखाई दे रहा हूं ना मैं? दिखाई दे रहा हूं नहीं दे रहा, ये बताओ, दिखाई दे रहा हूं नहीं दे रहा? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? एक मिनट रुक जाओ, पढ़ने पढ़ाई के अलावा कुछ भी बकैती करवा लो उन लोगों से। गुस्सा तो इतनी आती है, पकड़ के तीन चार चांटे मारो। ये बच्चे बोल रहे हैं कि स्क्रीन थोड़ी ब्लू आ रही है, लग रहा है कि आपको ब्लू आ रही है? बच्चे बोल रहे हैं। हैं? हाँ, बच्चे बोल रहे हैं ब्लू आ रही है। आप ब्लू हो गए हो, देखो बच्चे बोल रहे हैं। एक बार बुला लो उनको। कोई बात नहीं, तुम्हें तुम्हें मैं सफेद चाहिए, ब्लू अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ, ब्लू अवतार की तरह ब्लू हो गया हूं मैं, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। चलो कोई बात नहीं, अभी आ रहे हैं वो, थोड़ा सा रुक जाओ पहले। इतना समझ में आ रहा है ना, ये ब्लू क्यों हो गई है स्क्रीन? बच्चे बोल रहे हैं। हैं? पढ़ाऊं? मैं पढ़ाता रहता हूँ, ठीक है ना? कोई बात नहीं, अभी देख रहे हैं वो, देख रहे हैं वो, ठीक है ना, देख रहे हैं वो। कोई बात नहीं, दिक्कत इतनी नहीं हो रही, मैं सामने देख रहा हूँ, अपने आप को देख रहा हूँ मैं, मुझे इतनी दिक्कत नहीं हो रही। चलो ठीक है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट मैंने कल पढ़ाए थे आपको, ठीक है ना? क्लियर हुआ? हाँ, तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना, क्योंकि यही जो चीजें होती हैं कहीं ना कहीं हमारी जलवायु को प्रभावित करती हैं। समझ में आया या नहीं आया? फटाफट से बताओ, जल्दी से बताओ फटाफट से, है ना? तो कल हमने इसी के बारे में जो है बात की थी, कल हमने इसी के बारे में बात की थी। आई होप आपको सारी जो चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। क्लियर हुआ? फिर मैंने आपको यह भी बताया था कि भाई हमारे देश में जो वर्षा होती है, हमारे देश में, मैंने आपको क्या बताया था कल? मैंने आपको कल ये बताया था, हमारे देश में जो जलवायु है वो कैसी जलवायु है सर? वो मानसूनी जलवायु है। क्यों? क्योंकि आप देखोगे हमारे देश में मानसूनी हवाएं आती हैं। जब ये हवाएं हमारे भारत देश में आती हैं तो ये अपने साथ में बहुत सारा मॉइस्चर, बहुत सारी नमी लेके आती हैं, और यही जो बादल होते हैं, यही जो हवाएं होती हैं, क्या करवाती हैं सर? यही हवाएं जो होती हैं वो एक तरीके से हमारे देश में वर्षा करवाते हैं। क्योंकि याद रखना बेटा, हमेशा याद रखना, मैंने आपको बताया था, कल एक बच्चे ने सवाल पूछा था मेरे से। कल एक बच्चे ने क्या सवाल पूछा था, सर ये बताओ कि समुद्र के आसपास के जो इलाके होते हैं इनमें बारिश क्यों ज्यादा होती है? तो बारिश का कारण तो यही है ना। आप सोच के देखो, ये हवाएं जब ऐसे जाएंगी, तो रास्ते में क्या पड़ेगा? अब क्योंकि बहुत सारे जो पानी है वो भाप बनकर ऊपर चला गया होगा, है ना, तो बहुत सारा पानी, बहुत सारे बादल मिलेंगे, बहुत सारे बादल भी मिलेंगे। जब बहुत सारे बादल मिलेंगे तो बादल कैसे जाएंगे सर? बादल एक तरीके से कहां जाएंगे सर? जमीन की तरफ जाएंगे, और जब जमीन की तरफ जाएंगे तो वहां पे वर्षा होगी। तभी तो होता है, समुद्र के आसपास का जो इलाका होता है वहां पे आपको बहुत सारी वर्षा देखने को मिलती है। समझ में आया ना? क्लियर हुआ? हाँ, तो यहां पे देखो एक चित्र और बना देता हूं कि वर्षा क्यों होती है। अब देखो ध्यान से, वर्षा क्यों होती है। तो ये देखो, ये हमारा समुद्र था और ये हमारा स्थल था। अब यहां पे चिंटू हमारा खड़ा हुआ है, तो हवा उसको ऐसी आती हुई दिखाई दे रही है इस डायरेक्शन में, है ना, इस दिशा में। क्यों? क्योंकि यहां पे हमारा निम्न दबाव है और यहां पे हमारा उच्च दबाव है। ठीक है, उच्च दबाव है। क्लियर हुआ? तो एक तरीके से आप देखोगे यहां पर हवाएं चलती हुई दिखाई देंगी। और आप देखोगे, अब क्योंकि आप देखोगे समुद्र में क्या होता है, समुद्र का जो पानी होता है वो भाप बन के ऊपर चला जाता है। सही है ना? ठीक है ठीक है। समुद्र का जो, अब सही हो गया ना? अब सही है? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। समुद्र का जो पानी होता है वो क्या चला जाता है? भाप बनकर ऊपर चला जाता है। अब ये हवाएं भी चल रही हैं, अब देखो साथ के साथ हवाएं चल रही हैं हमारी, ये हवाएं हैं हमारी, और भाप बनकर पानी ऊपर भी चला गया। अब ये भाप बनकर पानी ऊपर जाएगा तो भाई वर्षा तो होगी ना। अब क्योंकि हवाएं जो है वो इस बादल को, ये जो बादल बन रहे हैं, ये जो बादल बन रहे हैं, इन बादलों को कहां ले जाएंगे सर? इन बादलों को अपने साथ में खींचते हुए ले जाएंगी। फिर क्या होगा? फिर जैसे तटीय क्षेत्र पे आते हैं, जैसे ये बादल तटीय क्षेत्र पे आते हैं तो ये क्या करते हैं सर? ये घंघोर बारिश करवाते हैं। यही कारण होता है कि भाई आपको जो हमारे तटीय क्षेत्र होते हैं वहां पर आपको हर एक दो दिन में, 3 दिन में बारिश होती हुई दिखाई देगी। तटीय मैदानों में होता रहता है, बहुत ही आम बात है, वहां पे होता रहता है। समझ में आया ना? हाँ, तो ये कॉन्सेप्ट जान लो थोड़ा सा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आगे आते रहेंगे।
फिर मैंने आपको यह बताया था कि भैया हमारे देश में जो बारिश होती है, खैर हमारे देश में मानसून हर जगह एक जैसे आते हैं, एक साथ आते हैं, लेकिन बारिश कहीं पर बहुत ज्यादा होती है, कहीं पर बहुत कम होती है। वो अलग अलग जो है ना कारक है उन पर निर्भर करता है। जैसे कि मैं बात करूं, हमारे भारत देश में कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर बहुत ज्यादा ही बारिश होती है, 400 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश हो जाती है भाई। और कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर बारिश बिल्कुल नहीं होती, 50 सेंटीमीटर भी नहीं होती। जैसे मैं पश्चिमी राजस्थान की बात करूं, मानसून आने के बाद भी वहां पर बारिश नहीं होती। और फिर मैं दूसरी साइड बात करूं, हमारे जो क्या बोलते हैं, हमारे जो मैसोराम करके जगह है, एक मैसोराम करके जगह है जहां पर दुनिया की सबसे अधिक बारिश होती है। एक जगह है चेरापूंजी जो कि मेघालय में, दोनों मेघालय में, मैसोराम चेरापूंजी की मैं बात करूं, ये दोनों मेघालय में है। इनमें आपको दुनिया की सबसे अत्यधिक वर्षा देखने को मिलेगी। तो ये सारी जो चीजें आपको दिखाई देती हैं कि हमारे भारत देश में जो वर्षा का वितरण है वो आपको एक जैसा दिखाई नहीं देता। ये भी मैंने कल बताया था, ये भी मैंने आपको जो है कल बताया था। क्लियर हुआ? हाँ है ना? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए, तो ये सारी चीजें आपको आई होप क्लियर हो गई होंगी। तो भैया आपका जो है एक तरीके से रिवीजन हो गया, एक तरीके से रिवीजन आपका जो है हो गया, हो गया नहीं हो गया? फटाफट से बताओ जल्दी से। क्लियर हुआ? हाँ। अभी एक आज ना मैं क्या बताऊंगा, आज तो आपको एक तगड़ा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, है ना। अब हम एक काम करते हैं, आगे कंटिन्यू कर लेते हैं, ठीक है ना। आगे कंटिन्यू करने लगते हैं। अब मैं जो है ब्लू नहीं दिख रहा हूं, ठीक है, बहुत खुशी की बात है। मुझे लग रहा है अब आपको ज्यादा समझ में आ रहा होगा। मैं ब्लू नहीं दिख रहा, मैं सफेद दिख रहा हूं, तो अब मैं जो बोल पा रहा हूँ वो आपको और अच्छे से समझ में आ रहा होगा, है ना। जब मैं ब्लू दिख रहा था तो शायद समझ में नहीं आ रहा होगा, अब समझ में आ रहा है, क्योंकि वो ब्लू कलर हल्का हल्का दिख रहा है, वो अब नहीं दिख रहा। क्यों बे? हैं? ऐसे ऐसी हरकतें करते हो ना तुम, ऐसा मतलब। चलिए, बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं। चलिए, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, अब मैं तुम्हारे थोड़ा सा बात कर लेता हूं कि यहाँ पे टॉपिक है हमारा जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक। कौन कौन से कारक होते हैं जो जलवायु को प्रभावित करते हैं? मतलब मैंने बोल दिया जलवायु में क्या होता है। जलवायु में आपका वो टेम्परेचर हो गया, ये आ जाता है। टेम्परेचर मतलब उधर गर्मी कितनी है, सूरज दादा है वो कितने मेहरबान है, ये कारक हो गया। फिर आप देखोगे बारिश कितनी हो रही है, वहां पर दबाव कितना है, हवाएं कितनी चल रही हैं। तो ये सारी जो चीजें, सब सारे के सारे जो कारक हैं क्या है सर, ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं हमारे जलवायु के अंदर में आ जाते हैं। जलवायु इन सबको ही डिफाइन करती है, इन सबसे ही जलवायु बनती है, याद रखना। अब जलवायु कहां कैसी होगी उसके पीछे बहुत सारे कारक होते हैं, उनकी हम बात कर लेते हैं। आप देखोगे यहां पे बोला जा रहा है किसी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले मुख्य कारक क्या होते हैं। तो यहां पे आप देखोगे क्या कारक होते हैं, तो आप देखोगे अक्षांश रेखाएं होती हैं। कैसी होती हैं बात करेंगे हम, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, चिंता मत करना, एक एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा। फिर होती है भैया किसी भी जगह की जो ऊंचाई है वो भी कहीं ना कहीं आप देखोगे जलवायु को प्रभावित करती है। ऊंचाई के अलावा आप देखोगे कि वायु दबाव कितना है, ये भी एक तरीके से क्या होता है, ये भी एक बहुत बड़ा कारक है जो कि क्या बताता है, जो कि एक तरीके से किसी भी जगह की क्लाइमेट को जो है अफेक्ट करता है। वायु दबाव, यानी वायु दबाव जिसको हम पढ़ के आ रहे हैं अभी, है ना। वायु दबाव में क्या दो तरह के दबाव होते हैं, एक तो उच्च दबाव और दूसरा निम्न दबाव। इसको हमने जस्ट थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है अभी। उसके अलावा आप देखोगे कि पवन तंत्र की हम बात करें, समुद्र से दूरी कितनी है, जितना समुद्र से दूरी होगी, जितना समुद्र से पास होंगे, उतना वहां पे आप देखोगे आपको एक तरीके से सामान्य जलवायु मिलेगी। जितना जितना समुद्र से दूरी बढ़ती जाएगी अंदर की तरफ, वैसे वैसे आपको तापमान में जो है बहुत सारे बदलाव देखने को मिलेंगे। उसके अलावा आप देखोगे महासागरीय धाराएं और स्थल रूप। तो महासागरीय धाराएं क्या होती हैं, कल ही मैंने बताया था आपको, इसको हम ओशियन करंट्स बोलते हैं। इसमें सिंपल सा होता है, जो समुद्र का पानी है वो एक जगह से दूसरी जगह जो है क्या करता रहता है, मूव करता रहता है ना। ओशियन करंट्स बोलते हैं। अच्छा, अब ये जो मूव करता है आप देखोगे तो कहीं पानी आपको ठंडा मिलता है, कहीं पानी आपको गर्म मिलता है। जैसे जैसे आप जाओगे, है ना, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, ऊपर की तरफ जाओगे, भूमंडलीय रेखा जो है, जैसे जैसे आप उससे ऊपर जाओगे वैसे वैसे पानी आपको ठंडा मिलता है, क्योंकि सूर्य की जो किरणें होती हैं वो हर जगह बराबर नहीं जाती। लेकिन जैसे जैसे जो हमारा भूमध्य रेखा जो है उसके आसपास होते हो आप, तो वहां पे पानी गर्म मिलता है। तो ये जो पानी है वो एक जगह से दूसरी जगह जाता रहता है, और ये गर्म और ठंडा पानी जो है, जिसको हम एक तरीके से गर्म महासागरीय धाराएं बोलते हैं और ठंडी महासागरीय धाराएं बोलते हैं, ये महासागरीय धाराएं जो होती हैं वो किसी भी जगह की जलवायु को प्रभावित करती हैं। समझ में आया? अब कैसे करते हैं वो हम आगे देखेंगे। तो ये सारे के सारे जो कारक हैं कहीं ना कहीं हमारे जलवायु को प्रभावित करते हैं। इन सब के बारे में हम एक एक करके बात करेंगे, चिंता मत करना। ऐसा मत सोचना कि सर ये तो बस आपने मौजवानी ऐसे बता दिया, नहीं, इन सबको हम एक एक करके देखेंगे, एक एक करके इनके बारे में हम जो है बात करेंगे। समझ में आया या नहीं आया? फटाफट से बताओ जल्दी से, समझ में आया नहीं आया, जल्दी से बोलो फटाफट से।
आसमां के तरह एक जहां है कहीं, झूठ सच का वहां कायदा ही नहीं, रोशनी में वहां की अलग नूर है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भैया। अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, है ना। अच्छा ठीक है, अब यहां पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं किसके बारे में। अब यहां पे हम बात कर लेते हैं गर्म धाराओं के बारे में। अब समझो, यहां पे ध्यान से समझो कि यदि गर्म या ठंडी धाराएं समुद्र से तट की ओर बहती हैं। अब समझो कि सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, महासागरीय धाराओं के बारे में। महासागरीय धाराएं क्या होती हैं डिटेल में जानते हैं, धीरे धीरे समझना, एक एक चीज समझ में आएगी। महासागरीय धाराएं क्या होती हैं समझो थोड़ा सा। इसका मैं चित्र तो लेके आया हूँ, नहीं लेके आया, ओ हो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा देखो, समझो थोड़ा सा, समझो थोड़ा सा। अब देखो ये क्या दिख रहा है आपको, ये हमारा प्यारा भारत दिख रहा है आपको, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ये बताओ फटाफट से। प्यारा भारत है सर, क्लियर हो ना। हाँ अब समझो, अब ये जो प्यारा भारत है यहाँ पे क्या है सर, ये क्या दिख रहा है आपको, ये समुद्र है। ये क्या है सर, ये समुद्र है, ये सर समुद्र है सर। क्या है सर, ये समुद्र है ना। ये भी समुद्र है सर। ये कौन सा समुद्र है सर, तो ये आप देखोगे ये हमारा बंगाल की खाड़ी है। ठीक है सर। ये क्या है सर, ये हमारा अरब सागर है। है ना, क्लियर। अब थोड़ा सा आप नीचे जाओगे, नीचे की तरफ, है ना, नीचे जाओगे तो इसके नीचे क्या है, नीचे आपका आता है हिंद महासागर। क्या आता है सर, लिख लो आप, हिंद महासागर। हिंद महासागर, क्लियर हुआ। यहां अब मैं किसकी बात कर रहा हूं सर, मैं बात कर रहा हूं इनकी, ये जो समुद्र पूरा दिख रहा है आपको, इसकी बात कर रहा हूं। अब इस समुद्र में क्या होता है, समुद्र का पानी वैसे आपको स्थिर दिखेगा, लेकिन समुद्र का पानी जो है एक तरीके से यहां पे आपको बहुत सारे महासागरीय धाराएं दिखती हैं। मतलब एक तरीके से जो पानी है वो एक तरीके से क्या होता रहता है, पानी जो है एक तरीके से एक जगह से दूसरी जगह जाता रहता है, समुद्र का पानी। अब यहां पे इसको थोड़ा सा ऐसे समझो, थोड़ा सा इसको ऐसे समझो, ध्यान से समझो, थोड़ा सा मजा आएगा। थोड़ा सा इसको ऐसे समझो, ऐसे समझो, देखो ध्यान से, ध्यान से देखना फटाफट से। बहुत ही बढ़िया, ठीक है। चलो बहुत ही बढ़िया। चलो ये हमारी क्या है सर, ये हमारी पृथ्वी है सर। ये सर क्या है, ये सर हमारी पृथ्वी है सर, है ना। पृथ्वी में आप देखोगे कि ये क्या है सर, ये क्या है सर, वाह बढ़िया लाइन खिंच गई यार। हाँ, ये हमारी भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा। ठीक है सर, ये क्या है सर, इसके अगर आप ऊपर जाओगे 23.5 डिग्री तो आपको क्या मिलेगा, आपको कर्क रेखा मिलेगी सर, कर्क रेखा। इसके थोड़ा सा नीचे आओगे 23.5 डिग्री पर तो आपको क्या मिलेगा, आपको सर मकर रेखा मिलेगी, मकर रेखा मिलेगी। ठीक है, क्लियर हुआ। हाँ, तो ये कर्क रेखा, मकर की रेखा और ये भूमध्य रेखा। अब मान ही चलो ये हमारे क्या है सर, ये हमारे सूरज दादा है, ये हमारे जो है सूरज दादा है, इनकी रोशनी आ रही है। ठीक है, इनकी रोशनी आ रही है, इनकी रोशनी आ रही है, क्लियर हुआ, इनकी रोशनी आ रही है। अब ये बताओ कि सबसे ज्यादा रोशनी कहां पर है, सबसे ज्यादा जो किरणें आती हैं, सबसे ज्यादा जो गर्मी पड़ती है वो कहां पड़ती है, तो समझो थोड़ा सा। सबसे ज्यादा जो सूरज की गर्मी पड़ती है वो कहां पड़ती है सर, सबसे ज्यादा जो सूरज की गर्मी पड़ती है वो इस क्षेत्र में पड़ती है, वो इस क्षेत्र में पड़ती है। क्यों, क्योंकि यहां पर सूरज की जो किरणें हैं वो सीधे आ रही हैं सर, वो सीधे आ रही हैं सूरज की किरणें। ठीक है ना। जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ोगे, इन अक्षांशों के ऊपर जाओगे, जैसे जैसे आप इन अक्षांशों के ऊपर जाओगे, या फिर इधर साइड, या फिर ऐसे चले जाओ, या फिर नीचे चले जाओ, जैसे जैसे आप आओगे तो यहां पे सूरज की किरणें जो हल्की सी तिरछी हो जाती हैं सर, क्या हो जाती है सर, हल्की सी तिरछी हो जाती हैं। तो यहां पे उतनी ज्यादा जो है सूरज की किरणें नहीं पड़ पाती, तो यहां पर क्या रहता है सर, यहां पर जो एक तरीके से मौसम ठंडा रहता है। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वैसे वैसे आपको और ठंडा मिलेगा, क्योंकि वहां पर सूरज की रोशनी प्रॉपर जा नहीं पाती। प्रॉपर कहां जा रही है, प्रॉपर इधर जा रही है, जो हमारा भूमध्य रेखा है इसके आसपास आपको जो है प्रॉपर जो है एक तरीके से गर्मी का माहौल मिलेगा।
तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, अब मैं बात कर लेता हूं समुद्री महासागरी धाराओं के बारे में। अगर मैं बात करूं महासागरी धाराओं के बारे में, तो यहां पे किसकी बात की जा रही है? महासागर यानी कि समुद्र, और ये है धाराएं, मतलब समुद्र का जो पानी है, समुद्र का जो पानी है। अब समुद्र का पानी जो है आप देखोगे कि यहां पर क्या होगा सर, यहां पर गर्म होगा। क्यों? क्योंकि सूरज की किरणें जो है वो डायरेक्टली आ रही है। बेटा इतनी डिटेल में कोई बताता नहीं है, सुन लो ध्यान से, मजा आ जाएगा। तो आप देखोगे यहां पर जो भी समुद्र का पानी है, यहां पर जो भी समुद्र का पानी है कैसा रहेगा सर? ये एक तरीके से गर्म रहेगा। क्या रहेगा सर? गर्म। ठीक है। और आप ऊपर जाओगे जैसे जैसे, तो वहां पर जो समुद्र मिलेंगे, यहां पर कोई भी समुद्र है ना, आर्टिक ओशन है, ये कैसा सर? ये ठंडा है सर। ये क्या है सर? ये ठंडा है। ये सर ठंडा है सर। ये पानी ठंडा है, तो पानी ठंडा है तो यहां पर जो पानी होगा समुद्र का, जो इधर उधर भाग रहा होगा, वो कैसा होगा सर? वो ठंडा पानी होगा। यानी कि ये क्या होंगी सर? ये ठंडी महासागरी धाराएं हैं। तो महासागरी धाराएं दो तरह की होती हैं। यहां पर जो मिलेंगी, जहां पर गर्म पानी है समुद्र का, वहां पर एक तरीके से आपको गर्म महासागरी धाराएं मिलेंगी। जहां पर पानी ठंडा है, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, यहां पे आओगे, देखो है ना, यहां पे तो पूरा आपको अंटार्कटिका मिलता है। ये तो पूरा बर्फ से जमा हुआ है भाई, ये तो पूरा जो है बर्फ से जमा हुआ है। यहां पर आपको जो समुद्र मिल रहा है, यहां पर क्या से मिलेगा? आपको ठंडा मिलेगा, ठंडा ठंडा। और यहां पर आपको गर्म मिलेगा। यहां पर क्या मिलेगा? यहां पर आपको गर्म महासागर धाराएं मिलेंगी। अब इससे होता क्या है सर? ये गर्म ठंडा तब से किए जा रहे हो सर, ये तो बता दो कि इससे होता क्या है सर, ये बता दो। अब समझो अब होता क्या है। अब ये जो गर्म धाराएं होती हैं, वो यहां पे ऐसा बोला जा रहा है। अब देखो ध्यान से, अगर तुम पढ़ोगे ठीक से, थोड़ा सा ठीक से आप देखोगे यहां पे, अब ध्यान से पढ़ो, यहां पे क्या बोला जा रहा है कि ये अगर जो गर्म और ठंडी धाराएं जो होती हैं, वो क्या करती हैं? समुद्र के आसपास का जो इलाका होता है, यानी कि समुद्र के तट की ओर जो है एक तरीके से बहती हैं, और पवन भी उसी दिशा में बहती हैं। अब समझो, थोड़ा सा समझो, समझो थोड़ा सा क्या बोला जा रहा है। फिर से मैं एक तरीके से क्या लूंगा, फिर से एक तरीके से मैं स्लाइड लूंगा। अब मान के चलो कि भारत है सर, ये भारत है, मान के चलो क्या है, ये भारत है ना, ये भारत है सर, ये समुद्र है सर, ये क्या हुआ सर? ये हमारा समुद्र है, ये हमारा समुद्र है सर, ये भी हमारा समुद्र है। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। अब ये जो क्षेत्र है, ये वाला, ये तटीय क्षेत्र है, यानी कि समुद्र के आसपास का क्षेत्र है, ये हमारा समुद्र के आसपास का क्षेत्र है सर। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब मैं आपसे पूछता हूं, मैं चाटा मार दूंगा छपरी कटिंग बोलो तो, छपरी लग रहा हूं क्या मैं? अरे मत मत ये मत बोला करो भाई प्लीज यार, ये मतलब मेरे को दुख होता है। ये छपरी कटिंग नहीं है ये, देखो मेरे को छपरी कटिंग मत बोलो, मजाक छट के बता देता हूँ। देखो छपरी कटिंग बोल रहे हो यार, ऐसी बात, पढ़ाई पे ध्यान दिया करो, पढ़ाई पे ध्यान दो जल्दी से, है ना। चलो ठीक है, आगे हम बात कर लेते, समझो थोड़ा सा, समझो थोड़ा सा बोल क्या रहा हूं मैं। अब मान के चलो यहां पर जो समुद्र है, अब ये गर्म जगह पर है, मान के चलो गर्म जगह पर है, यानी कि यहां पर एक तरीके से गर्म महासागरीय धाराएं हैं। अब यहां पे गर्म महासागरीय धारा, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यहां पे एक तरीके से इसको हम बोलते हैं इसको हम बोलते हैं हॉट करंट, हॉट सी करंट। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब एक तरीके से क्या होगा सर? इसका मतलब एक तरीके से यहां पे पानी जो होगा क्या होगा सर? गर्म होगा। अब यहां का जब पानी गर्म है, यहां का तापमान गर्म है, तो ये आसपास का जो तटीय क्षेत्र है, वहां के तापमान को प्रभावित करेगा नहीं करेगा? फटाफट से बताओ। यानी कि यहां पर क्या होगा सर? यहां पर क्या होगा? अब देखो यहां पे पानी गर्म है, तो इससे क्या होगा सर? इससे होगा ये कि ये पानी जो है भाप के रूप में ऊपर जाएगा। फिर क्या होगा सर? हवाएं जो चलेंगी, उससे क्या होगा? उससे होगा ये कि आसपास का इलाका भी एक तरीके से बारिश वारिश आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। आसपास का इलाका जो है आपको यहां पे बारिश वारिश बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या था सर? यहां पर एक तरीके से गर्म महासागरीय जल धाराएं थी, यानी कि गर्म पानी था। इधर भाप बनेगा, भाप बनकर ऊपर जाएगा, और यही क्या करवाएगा? यही एक तटीय क्षेत्र पर बारिश करवाएगा। अब एक दूसरी सिचुएशन लेते हैं, दूसरी सिचुएशन लेते हैं। अगर मान के चलो कि यहां पर जो पानी है ठंडा है सर, ठंडा पानी है, ठंडा पानी है सर, ठंडी यहां पर क्या है? ठंडी महासागरीय जल धारा है, इसको हम कोल्ड करंट बोलते हैं। अब ये क्या करवाएगा सर? अब क्योंकि ठंडी यहां पर क्या है? यहां पर ठंडा पानी है, एक तरफ क्या रहेगा? यहां पे हमेशा क्या बना रहेगा सर? यहां पर हमेशा जो एक तरीके से है ना, हाई प्रेशर रहेगा सर। यानी कि आप देखोगे कि पानी जो भाप के रूप में ऊपर नहीं जाएगा, तो आप देखोगे समुद्र के आसपास के जो इलाके होंगे, समुद्र के जो आसपास के इलाके होंगे, वो आपको कैसे देखने को मिलेंगे? सूखे देखने को मिलेंगे, ड्राई देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर एक तरीके से हाई प्रेशर बना हुआ है। अरे पानी जो है भाप के रूप में ऊपर नहीं जा रहा भाई, यहां पे कोल्ड करंट है, ठंडा है, आसपास आपको ड्राई और ठंडा माहौल जो है देखने को मिलेगा।
तो इस तरीके से आप देखोगे जो समुद्री महासागरीय धाराएं जो होती हैं वो भी एक तरीके से आसपास के जो तटीय मैदान जो होता है उसके जलवायु को क्या करती हैं सर, प्रभावित करती हैं। समझ में आया? हाँ ना? फटाफट से बताओ जल्दी से, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? फटाफट से बताओ जल्दी से, इतनी चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई? बोलो बोलो जल्दी से बोलो, फटाफट से बोलो, जल्दी से बोलो। क्लियर हो? हाँ या ना? फटाफट से बताओ जल्दी से, क्लियर हुआ? इतनी चीज क्लियर हुई? हाँ, तो आप देखोगे जहां गर्म और ठंडी धाराएं जो होती हैं समुद्र से तट की ओर बहती हैं और पवन भी उसी दिशा में चलते हैं, क्योंकि आप देखोगे ना कि जहां पर क्या होगा सर, जहां पर गर्म जल धाराएं हैं वो एक तरीके से भाप बनेंगी, भाप बनकर ऊपर जाएंगी और एक तरीके से आप देखोगे बारिश वारिश बहुत ज्यादा होगी। लेकिन जब ठंडी जल धाराओं की अगर मैं बात करूं तो क्या होता है सर, ठंडी जल धाराएं जो होती हैं वो एक तरीके से आसपास के मौसम को सूखा रखती हैं, ड्राई रखती हैं, क्योंकि ठंडी जल धाराएं है ना, ठंडी जल धाराओं का मतलब क्या है सर, वहां पर उच्च दबाव बन रहा होगा सर। तो एक तरीके से क्या हो रहा होगा सर, एक तरीके से वहां पर एक तरीके से ड्राई क्लाइमेट होगी, सूखी क्लाइमेट, सूखा एक तरीके से वहां पर आपको देखने को मिलेगा। चलिए अब दूसरा पॉइंट हो रहा है सर, महाद्वीपीय प्रभाव के कारण आप देखोगे समुद्र से दूर क्षेत्रों में गर्मी में बहुत अधिक गर्मी पड़ती है और सर्दी, ये वही सीन हो गया, ये वही सीन हो गया क्या, ये वही सीन हो गया सर। अब देखो देखो ध्यान से देखो फटाफट से, हमारा भारत है, समुद्र के आसपास आपको क्या एक तरीके से क्या देखने को मिलता है, समुद्र के आसपास आपको जो एक तरीके से सामान्य जलवायु देखने को मिलती है। लेकिन यहां पे बोला जा रहा है कि जैसे जैसे आप अंदर की तरफ जाओगे, जैसे आप अंदर की तरफ जाओगे, इन इलाकों में जाओगे, हमारा यूपी दिल्ली वाले इलाकों में, तो गर्मियों में बहुत गर्मी पड़ती है, सर्दियों में बहुत सर्दी पड़ती है। क्यों होता है ऐसा? तो मैंने आपको कल ही बताया था, अगर आपको थोड़ा सा भी ध्यान हो, क्योंकि समुद्र के आसपास का इलाका जो होता है वो समुद्र से प्रभावित होता है। अब क्योंकि ये जो इलाके हैं ये बहुत दूर है समुद्र से, अब सोच के देखो ना, समुद्र से बहुत दूर है, तो समुद्र का प्रभाव जो है खत्म हो जाता है। इसलिए क्या होता है, इसलिए आप देखोगे जैसे जैसे आप क्या करते हो, जैसे जैसे आप एक तरीके से किसकी तरफ जाते हो, जैसे जैसे आप जो है एक तरीके से अंदर की तरफ जाते हो, वैसे वैसे आपको जो है एक तरीके से एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस देखने को मिलती है। सिंपल सी बात है, ऐसे में आप देखोगे क्या देखने को मिलता है, ऐसे में आपको जो है एक तरीके से गर्मी में बहुत अधिक गर्मी, सर्दी में बहुत अधिक सर्दी देखने को मिलती है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं महाद्वीपीय स्थिति। इसको हम क्या बोलते हैं, महाद्वीपीय स्थिति बोलते हैं, है ना? हाँ, तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि समुद्र से दूरी जो है वो बढ़ती जा रही है। समुद्र के आसपास के जो इलाके थे वो समुद्र के पास थे, तो वहां पे समुद्र का प्रभाव था, उच्च दबाव निम्न दबाव बनते हैं, बारिश होती है और एक तरीके से निम्न तापमान, एक तरीके से आपको सामान्य तापमान मिलता है। लेकिन जैसे समुद्र से आप दूर जाते जाओगे, दूर जाते जाओगे, दूर जाते जाओगे, तो वहां आपको क्या होता है, वहां आपको जो है एक तरीके से प्रॉपर गर्मी में गर्मी, सर्दी में बहुत ज्यादा सर्दी आपको होते हुए दिखाई देगी। चलिए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में भैया, अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात कर लेते हैं, जो है हमारा अक्षांश रेखाएं। क्योंकि मैंने आपको बताया था अक्षांश रेखाएं भी हमारे किसको फर्क डालती हैं सर, अक्षांश रेखाएं हमारी एक तरीके से हमारे जलवायु पर फर्क डालती है। मैंने बताया था ना, जलवायु का एक कारक क्या और है, अक्षांश रेखाएं। समुद्र से दूरी हो गया हमारा, महासागरीय धाराएं हो गया हमारा, तीसरा आ गया हमारा अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं सर, ये बताओ, अक्षांश क्या होता है, इसका मतलब क्या हुआ? अब यहां पे ध्यान दो पहले कि कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से गुजरती है। अब ये सब मैं अभी करके दिखाऊंगा आपको, सब अभी लाइव करके दिखाऊंगा आपको कि जो कर्क रेखा है वो एक तरीके से भारत से होकर गुजरती है और भारत को लगभग कर्क रेखा जो है वो दो भागों में बांटती है ना, जिससे देश का लगभग आधा हिस्सा जो है इसके दक्षिण में और आधा हिस्सा जो है इसके उत्तर में आता है। यानी कि आप देखोगे कि हमारे देश का आधा हिस्सा जो है वो कर्क रेखा के उत्तर में आता है और आधा हिस्सा जो है कर्क रेखा के दक्षिण में आता है। ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया। अब देखो, अभी मैं करके दिखाऊंगा आप सबको। इस कारण होता है क्या, भारत के जलवायु में आपको उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय दोनों प्रकार की जो है एक तरीके से विशेषता दिखाई देती है। अब ये क्या मतलब, वो उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय, है ना, यानी दक्षिण क्षेत्र में उष्ण जलवायु और उत्तरी क्षेत्र में उपोष्ण जलवायु के गुण दिखाई देते हैं। ठीक है सर, अब इसको थोड़ा समझते हैं, इसको थोड़ा सा समझते हैं, समझो थोड़ा सा, समझो थोड़ा सा, समझो थोड़ा सा, मजा आएगा। ये हमारी क्या है, पृथ्वी है सर, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए ठीक है, अब फिर से हम एक चीज बनाते हैं, लाइन बनाते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए, अच्छा अब ध्यान दो, मेरी बात पर ध्यान दो थोड़ा सा, मेरी बात पर ध्यान दो थोड़ा सा।
ध्यान देना मेरी बात, मजा आएगा। ये हमारी क्या सर, हमारी पूरी पृथ्वी है ना। बीच में क्या है सर, ये बीच में हमारी है, ये हमारी भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा है ना, इक्वेटर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं सर इसको, इसको हम इक्वेटर बोलते हैं, इंग्लिश में इसको हम इक्वेटर बोलते हैं, ठीक है। इससे जब आप जाओगे कितना ऊपर, 23.5 डिग्री ऊपर, 23.5 डिग्री ऊपर जाओगे या फिर 23.5 डिग्री नीचे आओगे तो आपको दो रेखाएं मिलती हैं। ये हमारी कर्क रेखा और ये हमारी मकर रेखा, मकर रेखा, ठीक है सर। कर्क रेखा, मकर रेखा, इतना समझ में आया, ठीक है सर। अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत में आपको क्या दिखाई देता है, एक मिनट, हाँ ठीक है। अब यहां पे बोला जा रहा है कि भारत की हम बात करें तो भारत की स्थिति कुछ ऐसी है कि भारत कहां पर आता है, तो भारत की जो भारत आता कहां पर है, तो भारत में आप देखोगे ना जो कर्क रेखा है वो भारत को क्या कर रही है सर, भारत को दो बराबर बराबर हिस्सों में बांट रही है, लगभग दो बराबर हिस्सों में बांट रही है, देखो है ना। एक हिस्सा ये है हमारा और दूसरा हिस्सा कौन सा सर, दूसरा हिस्सा हमारा आपको ये दिखाई देता है, ये वाला, समझ में आया। यानी कि आप देखोगे भारत का जो ये वाला हिस्सा है, भारत का जो ये वाला हिस्सा है वो एक तरीके से किसमें आ रहा है सर, वो एक तरीके से हमारा उष्ण कटिबंधी में आ रहा है, यानी कि ये हमारा एक ट्रॉपिकल है। यानी कि आप देखोगे यहां पर जो सूर्य की किरणें हैं, यहां पर जो सूर्य की किरणें हैं वो एकदम सीधी आती हैं इस इलाके में, सूर्य की जो किरणें हैं वो बिल्कुल सीधी आती हैं इस इलाके में, थोड़ी देर पहले बताया था मैंने। यानी कि यहां पर अच्छी खासी गर्मी पड़ती है, गर्मी पड़ती है, यानी कि यहां पे अच्छी खासी गर्मी पड़ेगी तो तापमान बढ़ेगा, तापमान जहां ज्यादा बढ़ेगा वहां वर्षा भी आपको देखने को मिलेगी। यहां पर क्या हो रहा है सर, यहां पर तापमान सबसे ज्यादा रहता है इस जगह पर, आप देखोगे ये पूरा जगह जो है इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल एरिया, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल एरिया बोलते हैं ना। हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में इसको हम बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय, है ना। उष्ण कटिबंधीय मतलब ट्रॉपिकल, ये वाले इलाके की बात की जा रही है, यहां पर ये वाले इलाके की बात की जा रही है। तो हमारे भारत का जो आधा हिस्सा है वो कर्क रेखा के नीचे आ रहा है और आधा हिस्सा जो है वो किसमें आ रहा है, आधा हिस्सा जो है उसको हम बोलते हैं क्या, उसको हम बोलते हैं उपोष्ण कटिबंधीय, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं सब ट्रॉपिकल रीजन। कौन सा वाला है सर, तो वो ये है, वो ये वाला है, ये वाला रीजन, है ना। क्लियर हुआ, चलिए अब समझो यहां पे बोलने की कोशिश क्या की जा रही है। सिंपल सी बात है, सारा जो खेल है किसका है, तापमान का है। समझो थोड़ा सा, यहां पर इसको क्या बोला जा रहा है, इसको बोला जा रहा है उपोष्ण कटिबंधीय, इसको पोषण कटिबंधीय, इसको ट्रॉपिकल रीजन, इसको सब ट्रॉपिकल रीजन। यानी कि हमारी जो कर्क रेखा है, ये वाली जो कर्क रेखा आप देख रहे हो, इस कर्क रेखा के दक्षिण में आप जाओगे तो आपको क्या देखने को मिलता है, आपको जो है एक तरीके से उपोष्ण कटिबंधीय जो है जलवायु देखने को मिलती है। यहां पर आपको तापमान ज्यादा दिखेगा, है ना। भारत का अगर आप भारत के हिस्से में आप जाओगे तो भारत का जो ये वाला हिस्सा है यहां पर आपको तापमान थोड़ा सा गर्म दिखेगा, गर्म क्यों, क्योंकि ये जो इलाका है वो ट्रॉपिकल क्षेत्र में आता है ना। बिल्कुल सूर्य की जो किरणें हैं बिल्कुल सीधी आ रही हैं। अच्छा, अब क्या होगा, अब जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ोगे सर, जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ोगे तो आपको अलग अलग अक्षांश रेखाएं बढ़ेंगी, अक्षांश रेखाएं दिखेंगी। जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ोगे वैसे वैसे आपको अलग अलग अक्षांश रेखाएं दिखेंगी और सूर्य का जो तापमान है वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, कम होने लगता है। क्यों, क्योंकि सूर्य की रोशनी जो है वो एक तरीके से तिरछी आ पाती है ना। यहां पर तो बिल्कुल सीधी जा रही है, यहां पर अपना टॉर्च, आप एक काम करना, एक बॉल लेना, उस पर टॉर्च मारना, तो आप देखो ना बीचों बीच जो हिस्सा है उस पर सीधी रोशनी जाती है, तो इस हिस्से में तो प्रॉपर आपको तापमान बहुत ज्यादा दिख रहा है, तो यहां का तापमान अलग है। लेकिन जैसे आप ऊपर वाले हिस्से की बात करोगे, यानी कि ये वाले हिस्से की बात, यहां पर आपको जो है अलग तरह का तापमान मिलेगा। क्यों, क्योंकि यहां पे जो रोशनी है सूर्य की वो उतनी नहीं जा पाती है ना, वो कम जा पाती है। जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ोगे, जैसे आप थोड़ा सा और ऊपर चले जाओ, यानी कि यहां पे जाओगे तो यहां पे तो तुम्हें क्या मिलेगी, बर्फ मिलेगी। यहां पे तो तापमान जो है तुम्हें -40 डिग्री मिलेगा। यहां पे आप जाओगे, यहां पे भी आपको -40 से 45 डिग्री जो है आपको तापमान देखने को मिलेगा। लेकिन यहां पर आपको प्रॉपर गर्मी देखने को मिलती है। तो सिंपल सा मतलब है ये, यहां पे किसका खेल है, पूरा का पूरा तापमान का। जैसे जैसे आप इस भूमध्य रेखा से ऊपर जाते जाओगे जाते जाओगे जाते जाओगे तो सूर्य की जो रोशनी है वो थोड़ी सी तिरछी होती जाती है, तिरछी होती जाती है मतलब ये कम आती है, फैल जाती है ना, थोड़ी सी फैल जाती है। फैल जाती है मतलब ये कि सूरज की रोशनी जो है कम जा रही है, तो इसका मतलब तापमान कम होगा, तापमान कम होगा इसका मतलब वहां पे ठंडा रहेगा, है ना। और इस इलाके में सूर्य की बिल्कुल सीधे जाती है, सीधे बिल्कुल, तो यहाँ पे अच्छा खासा जो है, यहाँ पे पूरे इलाके में, इस पूरे इलाके में आपको अच्छा खासा तापमान देखने को मिलता है। और भारत का जो आधा हिस्सा जो है वो इसी में आता है, यानी कि हम दक्षिण भारत की बात कर रहे हैं, हम दक्षिण भारत के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन हम किस में आते हैं सर, हम अपनी बात करें तो आप देखोगे हम किस में आते हैं सर, हम आते हैं भैया, हम आते हैं उपोष्ण कटिबंधीय में। और दक्षिण भारत किस में आता है, वो उष्ण कटिबंधीय में आता है, इसको हम ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं इंग्लिश में। इसलिए आप देखोगे जैसे जैसे आप भूमध्य रेखा या फिर जैसे जैसे आप देखोगे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र से ऊपर जाते जाते हो वैसे वैसे तापमान
कम होता जाता है। क्यों कम होता जाता है? क्योंकि सूर्य की जो किरणें हैं वो थोड़ी सी कम आने लगती हैं। समझ में आया? चलिए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। इतनी चीजें क्लियर हो गई या नहीं होगी? क्लियर हो गई है? पक्की बात है? हाँ है ना? पक्की बात है। चलिए अब एक लास्ट चीज पढ़ लेते हैं आज की क्लास की, इसके बाद खत्म करेंगे लेक्चर भाई, है ना? चलिए अब यहां पे हम बात कर लेते हैं चौथे कारक के बारे में जो हमारे जलवायु को प्रभावित करता है। और जो चौथा कारक है बहुत ही जरूरी है, यह है ऑल्टीट्यूड, या फिर इसको हिंदी में बोलते हैं हम ऊंचाई। ऊंचाई बोलते हैं। चले ठीक है, इसका भी हम समझे, थोड़ा इसका समझते हैं। समझो क्यों ऐसा होता है कि जब आप छुट्टी में, जैसे आप तो कभी पहाड़ों पे गए नहीं होंगे, जो लोग कभी गए होंगे उनको महसूस हुआ होगा। कितने बच्चे पहाड़ों पे गए हैं? हिमाचल, उत्तराखंड, कश्मीर कभी गए हो? कौन कौन सा बच्चा गया है? बताओ जल्दी, फटाफट से बताओ। गए हो कभी हिमाचल वगैरह? कभी तो गए होगे यार, बताओ बताओ बताओ, अरे कुछ तो बताओ। मैं गया हूं। देखो आपने एक चीज महसूस की होगी कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते जाते हैं, पहाड़ों पर ऊंचाई पे जा रहे हैं पहाड़ों पर, तो वैसे वैसे तापमान गिरने लगता है, यानी कि तापमान कम होने लगता है। ऐसा क्यों होता है आप बताओ? क्यों होता है ऐसा? बोले बोले ऐसा क्यों होता है सर? कभी नहीं गए? कोई बात नहीं, कभी जाना, कभी फ्यूचर में जाना पहाड़ों पे। और पहाड़ों पे जब कभी जाओगे, जो बच्चे गए हैं उन्होंने कभी महसूस किया होगा कि जैसे जैसे आप ऊंचाई पे जा रहे हो, गाड़ी ऊंचाई पे जाती जा रही है, जाती जा रही है, जाती जा रही है, वैसे वैसे तापमान कम होता है। महसूस किया ना? हाँ। अब मैं आपको बताऊंगा आज क्यों ऐसा होता है, समझो थोड़ा सा, फिर आप किसी के सामने फ्लैक्स करना कि देखो तुम्हें पता है कि जब ऊपर की तरफ जाते हैं तापमान कम क्यों होता है। थोड़ा सा हम बताते हैं। मान के चलो, मान के चलो ये है चिंटू, ये हमारा चिंटू है। ये कहां रहता है? जमीन पर रहता है ये, यानी कि ये यूपी वाले भाग में रह रहा है, यूपी वाले भाग में। ठीक है। अच्छा, इसने एक मित्र बनाया है जो है हिमाचल का, है ना? वो कहां रहता है सर? वो रहता है कि यहां पर। इसका दोस्त है मिंटू। इसका दोस्त है कौन सा है सर? मिंटू। ये चिंटू है। चिंटू और मिंटू, है ना? चिंटू यूपी में रहता है, यानी कि यूपी का जो इलाका है वो मैदानी इलाका है, प्लेन इलाका है। और ये है मिंटू हमारा, इसका दोस्त है। अब चिंटू जो है इससे बात करता है डेली, और चिंटू बोलता है यार हमारे यहां पर तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है। लेकिन मिंटू बोलता है क्या बात कर रहा है तू यार, गर्मी कहां पड़ रही है भाई, नॉर्मल टेम्परेचर बढ़िया है भाई। मैं तो रात में तो इतनी ठंड पड़ती है कि मेरे को एक जैकेट पहननी पड़ती है। कि कह रहा जैकेट पहननी पड़ती है भाई, रात को मैं तो बिल्कुल एकदम मतलब बनियान भी उतार देता हूं, मैं तो सोता हूं तब। मैं तो बनियान भी उतार देता हूं, इतनी गर्मी लगती है, कूलर एसी कुछ काम ही नहीं करता। अब यहां पे मिंटू कह रहा है यार क्या बात कर रहा है तू, हमारे यहां पे तो रात को ठंड लगती है भाई, हमें तो भाई रजाई की जरूरत पड़ती है भाई, हीटर की जरूरत पड़ जाती है हमें। अब ऐसा क्यों हो रहा है भाई? अब ऐसा क्यों हो रहा है? यहां पे सवाल ये आता है ऐसा क्यों हो रहा है? ये क्योंकि हिमाचल में है, क्योंकि यहां पे पहाड़ है, और ये भैया एक मैदानी क्षेत्र में। क्या है सर? एक मैदानी क्षेत्र में, एक मैदानी क्षेत्र में है। ये क्या है सर? एक मैदानी क्षेत्र में है सर, ये एक सर मैदानी क्षेत्र में है। अब थोड़ा सा इसको तस्वीर में अगर आप देखोगे तो आपको कुछ ऐसे दिखाई देगा, ध्यान से देखो फटाफट से, ध्यान से देखो फटाफट से। अच्छा ये दोनों आपको समझ में आ जाएंगे, देखो इन तस्वीरों से आपको दोनों समझ में आ जाएंगे। ये देखो ध्यान से कि जो हमारा सूर्य है, सूर्य की जो किरणें हैं वो सीधी सीधी कहां आती हैं सर? वो सीधी सीधी आप देखोगे यहां पर आती है ना? ये जो पूरा एरिया है ना, ये पूरा जो एरिया है यहां पर अच्छा खासा आपको जो है रोशनी दिखाई देगी। जैसे जैसे आप सूरज की किरणें ऊपर जा रही हैं आप देखोगे कि वैसे वैसे क्या हो रहा है सर, वैसे वैसे आपको जो है एक तरीके से एक तिरछी सूरज की किरणें दिखेंगी, तिरछी दिखेंगी। अब जब तिरछी दिखेंगी तो यहां पर एक तरीके से अच्छे से रोशनी नहीं आ पा रही, यहां पर और यहां पर, तो यहां पे आपको ठंड दिखेगी और यहां पे तापमान दिखेगा। अब ये समझो थोड़ा सा, ये समझो थोड़ा सा, ये समझो थोड़ा, ये समझो, है ना? ये समझो। अब देखो, है ना, मैंने क्या बोला भाई, चिंटू का दोस्त जो है वो यहां पर रहता है और मिंटू यहां पर रहता है, चिंटू यहां रह रहा है। क्लियर हुआ ना? अच्छा, अब जैसे जैसे हाइट बढ़ती बढ़ती है वैसे वैसे क्या होता है सर? जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर कम होता है। ऐसा क्यों होता है? मेन चीज आती है, ऐसा क्यों होता है सर? अब इसके ना एक तरीके से मुख्य रूप से आप देखोगे कि कुछ मुख्य कारण दिखते हैं। मान के चलो यहां पर क्या है सर, मैंने आपको क्या बताया था, अब यहां पर भी किसका योगदान है सर? यहां पर भी हमारे जो है एक तरीके से जो सूरज दादा है इनका भी योगदान है। इनकी रोशनी आ रही है सर, क्लियर? रोशनी आ रही है इनकी, ठीक है, ये रोशनी आ रही है, ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया। अब होता क्या है भाई, अब समझो ध्यान से, जमीन जो होती है गर्म हो जाती है, जमीन गर्म हो जाती है, गर्म होती है नहीं होती? ठीक है सर, गर्म होती है, यानी कि आप देखोगे यहां पर क्या होगा सर, यहां पर एक तरीके से जमीन जो है गर्म है, और जब जमीन बहुत जल्दी गर्म हो जाती है तो सतह भी गर्म रहती है, जमीन की सतह बहुत गर्म है, तो आप देखोगे आसपास की जो हवा है वो भी गर्म रहती है। अब जब जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते हो, जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते हो, तो मैंने बताया था आपको कि हवा जो होती है वो एक तरीके से पतली हो जाती है, एक तरीके से, है ना, हवा जो होती है वो एक तरीके से पतली हो जाती है, यानी कि आप देखोगे वो एक तरीके से फैलने लगती है हवा। नीचे क्या हो, नीचे जो जमीन है और जमीन का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण बल जो है, वो इस हवा को खींच के रखता है, वो एक तरीके से अपने पास रखता है इसको,
गुरुत्वाकर्षण बल का बहुत बड़ा योगदान है। जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है भैया, आपने पढ़ा होगा भैया कि जो ग्रेविटी होती है, जो अर्थ जो होता है उसका खुद का क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो कहीं ना कहीं ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो कहीं ना कहीं ये जो हवा है इस पर भी लागू होता है। नीचे जो हवा है काफी गर्म हो गई है, गर्म है हवा, ये सतह गर्म है तो हवा भी गर्म है ना, तो हवा गर्म रहती है नीचे की। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो तो हवा क्या हो जाती है सर, जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो हवा पतली हो जाती है और फैल जाती है। इससे कि क्या होता है, इससे होता यह है कि ऊपर जैसे जैसे आप बढ़ोगे तो टेम्परेचर आपको गिरता हुआ दिखाई देगा। दूसरा कारण यह है, दूसरा कारण क्या है सर, दूसरा कारण सिंपल सा है, गुरुत्वाकर्षण बल। नीचे जो बहुत सारी गैसेस होती हैं हमारी, उनको पकड़ के कौन रखता है सर, उनको पकड़ के रखती है हमारी हमारे गुरुत्वाकर्षण बल। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वैसे वैसे गुरुत्वाकर्षण बल भी कम हो जाता है और हवा जो है वो फैलने लगती है, फैलने लगती है और हवा एक तरीके से पतली हो जाती है। जिस कारण आप देखते हो जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ोगे वैसे वैसे आपको ज्यादा ठंड महसूस होगी। समझ में आया नहीं आया, फटाफट से बताओ जल्दी से, क्लियर हुआ नहीं हुआ, फटाफट से बताओ जल्दी से, है ना। तो आप देखोगे भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत की जो औसतन ऊंचाई है वो कितनी है सर, 6000 मीटर। और ये जो हमारा पूरा पर्वत है हवाओं को रोक के रखता है ना, ये एक तरीके से ठंडी हवाओं को रोककर देश को अधिक ठंड से बचाता है ना। तटीय क्षेत्रों की औसतन ऊंचाई जो है लगभग 30 मीटर है, इससे जो है यहाँ का तापमान अपेक्षाकृत संतुलित रहता है। पर्वतों के कारण जो भारत में मध्य एशिया की तुलना में ठंड कम रहती है। और एक चीज और है, एक चीज आप ध्यान रखना, याद रखना भाई, देखो एक तो सिंपल सी बात है, पहली चीज ये जानो, पहली चीज ये जानो कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी वैसे वैसे तापमान क्या होगा, वैसे वैसे तापमान हमारा घटेगा। घटेगा क्यों, क्योंकि आप देखोगे जमीन पर क्या होता है, जमीन पर आप देखोगे जमीन गर्म जल्दी होती है, जल्दी होती है तो गर्म जमीन जो होती है एक तरीके से सतह गर्म है हमारी, तो उसके ऊपर जो हवा चल रही है वो भी गर्म होगी, इसलिए हमें ज्यादा गर्मी महसूस हो रही है। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं, 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 तो हवा पतली हो रही है। और जब हवा पतली हो रही है और एक तरीके से गुरुत्वाकर्षण बल भी नहीं है सर, ग्रेविटेशनल फोर्स भी नहीं है सर, तो एक तरीके से हवा फैल जाती है। जब फैल जाती है तो एक तरीके से हमें ठंड महसूस होती है, यही कारण है। दूसरी बात की हम बात करें हमारे देश की, अगर आप बात करोगे तो हमारे देश में आपको क्या मिलता है सर, हमारे देश में आपको क्या मिलता है सर, आपको हमारे देश में है ना हिमालय देखने को मिलते हैं। ये पूरी जो रेंज है ना, ये पूरा जो है एक तरीके से आपको बड़े बड़े हमारे देश में हिमालय देखने को मिलते हैं। अब ये क्या होता, ये है कि जो हमारी है ना एशिया से, जो मध्य एशिया जो है, मध्य एशिया से जो ठंडी हवाएं आती हैं उन हवाओं को भारत में घुसने से रोकता है। अगर ये हवाएं भारत में आ जाती तो शायद दिल्ली में भी बर्फ पड़ रही होती, शायद यूपी में भी बर्फ पड़ रही होती। लेकिन एक तरीके से जो हिमालय हैं ये एक तरीके से पहरेदारी का काम करते हैं सर। किसका काम करते हैं, पहरेदारी का। यानी कि यहां से जो भी हवा आ रही है, यहां से जो भी हवा आ रही है इसको रोक के कौन रखता है सर, इसको रोक के कौन रखता है, तो ये बीच में एक तरीके से हमारे पहरेदार आ जाते हैं जो है हमारे हिमालय। ये एक तरीके से जो मध्य एशिया से जो भी हवाएं, ठंडी हवाएं भारत में आती हैं इनको आने से रोकते हैं। तो कहीं ना कहीं ऊंचाई का हमें फर्क पड़ रहा है। सोच के देखो, अगर ये हिमालय ना होते तो क्या होता, तो होता ये बेटा कि ये दिल्ली जो होती है वो बर्फ से ढकी हुई होती, यूपी में भी बर्फ पड़ रही होती। अब यहां पे हो क्या होता यह है कि ये जो पहाड़ होते हैं वो इन ठंडी हवाओं से एक तरीके से बचाते हैं हमें, वरना दिल्ली में भी बर्फ पड़ रही होती, यूपी में भी, तुम अपने घर में रजाई में बैठे होते अभी। समझे नहीं समझे, क्लियर हुआ। तो इस तरीके से आप देखोगे कि ऊंचाई भी एक तरीके से हमारी, आप बोल सकते हो कि हमारी मदद करती है और हमारे कहीं ना कहीं तापमान को संतुलित रखती है। समझ में आया, हाँ या ना, फटाफट से बताओ जल्दी। इतनी चीजें क्लियर हुई, इतनी चीजें क्लियर हुई आपको। चलिए तो एक काम करते हैं भैया, आज का यहीं रखते हैं, आज का कार्यक्रम जो यहीं तक रखते हैं। और एक जल्दी से बताओ फटाफट से मेरे को कि ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है, सिलचर, चेरापूंजी, मौसाराम या फिर गुवाहाटी। बताओ बताओ जल्दी से बताओ, फटाफट से जल्दी से बताओ। झुकी तेरी पलकों में मिल जाए मुझे पना, पलकें गिरे आंसू बनी रह जाए मेरे आंख में घुल जाऊं मैं जैसे कोई लम्हा, आंख जो जल्दी से करो, फटाफट से करो, जल्दी जल्दी से करो, जल्दी से। आंख धड़कन, कोई बात नहीं बेटा, अरे सुनो एक काम करते हैं, कोई बात नहीं है, 6 अक्टूबर से एग्जाम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हो जाएंगे, बढ़िया हो जाएंगे, ठीक है। हाँ चले तो भैया ये हुआ समाप्त। विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है, तो आप देखोगे वो होती है मैसूराम में, मैसूराम में, है ना। 60% बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया। देखते हैं भैया, आकांक्षा, अनुष्का, अनुष्का, नाजिम, सुनील, आलोक, अंश, आर्यन, रागनी, आर्टिस्ट, तनिष्का। चलिए बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। चेरापूंजी और मैसूराम किस स्थान पर स्थित हैं, जल्दी से बताइए फटाफट से। असम, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश। बताइए बताइए फटाफट से।
झुकी तेरी पलकों में मिल जाए मुझे पनाह, पलकें गिरे आंसू बनी रह जाए मेरे निशान, आंख में घुल जाऊं मैं जैसे कोई लम्हा। चलिए ऑप्शन नंबर सी जो होगा ये सही आंसर हो जाएगा। 56% बच्चों ने सही किया है। मेघालय, अरे बताया तो था भैया, चेरापूंजी मौसिनराम दोनों एक ऐसी जगहें हैं जहां पर दुनिया में सबसे अधिक बारिश होती है, और ये आपके मेघालय में स्थित है। थोड़ा सा देखते हैं विनर कौन है भाई। तो ये आकांक्षा चौहान जो है विनर है, नाजिम, अनुष्का, आलोक, रागनी, आर्यन, रुद्र, तनिष्का, प्रशांत, आर्टिस्ट, सत्यम। चलिए बहुत ही उम्दा, बहुत ही बढ़िया, चलिए बहुत ही बढ़िया। तो भैया इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो हुआ समाप्त। चैप्टर तो समाप्त नहीं हुआ भैया, चैप्टर अभी आधा भी नहीं हुआ, मुझे लग रहा है पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा 2 लेक्चर्स में। अब ये बता दो कि तुम्हें जो है लेक्चर समझ में आया आज का या नहीं आया, फटाफट से थोड़ा सा मेरे को बता दीजिए। बेटा चेरा पूंजी पहले हुआ करता था, चेरा पूंजी पहले दुनिया का सबसे बड़ा एक तरीके से वर्षा वाली जगह थी, लेकिन हाल फिलहाल की अब टाइम की हम बात करें तो मैसोराम ने उसकी जगह ले ली है। मैसोराम नाउ नंबर 1 पोजीशन है, नाउ इन नंबर 1 पोजीशन, नाउ मैसोराम इज इन द नंबर 1 पोजीशन। ठीक है, क्लियर हुआ ना? हाँ, तो मैसोराम पहले नंबर पे आ गई है। चलिए देखते हैं भैया। ओके, 90% बच्चों को बिल्कुल समझ में आया है। इन 9% से बोलूंगा बेटा थोड़ा सा मेहनत करो यार, क्योंकि मैं इस चैप्टर में बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूं। सोच के देखो तुम्हारे लिए क्या नहीं करता मैं। मैंने कल जो पढ़ाया था उसको आज मैंने दोबारा से पढ़ाया है। सोच के देखो आप, जो मैंने कल पढ़ाया था ना उसको मैंने आज दोबारा से पढ़ाया है, और अब भी आपको समझ में नहीं आ रहा, बताओ मैं क्या करूं। मैं तो पूरी कोशिश, मैंने क्योंकि स्टार्टिंग में ही बताया था आपको ये चैप्टर थोड़ा सा टफ है। देख, तेरे को एफर्ट्स तो डालने पड़ेंगे, मैं डाल रहा हूं एफर्ट्स, तेरे को भी डालने पड़ेंगे। तो प्लीज थोड़े से एफर्ट्स डालो, क्योंकि चैप्टर में थोड़ी सी दिक्कत होगी भाई। जहां दिमाग चलाने की बात आती है वहां एकदम तुम्हें फुर्ती दिखानी चाहिए। मैं मेहनत कर रहा हूं, तुम्हें भी मेहनत करनी है, ठीक है ना? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? फटाफट से बताओ जल्दी से। क्लियर हुआ? चलिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन। क्लियर? थोड़े से डाउट्स देख लेता हूं मैं, थोड़े से डाउट्स देख लेता हूं, डाउट्स क्या क्या है। बेटा ये हवा कहां से नहीं, बेटा ये हवा देखो, हवा हर जगह में होती है। हवा देखो, हवा कैसे बनी हुई है? हवा जो है अलग अलग गैसेस से मिलकर बनी हुई है। ये हवा स्थिर होती है, ये चलती कब है? तो जब उच्च दबाव और निम्न दबाव बनते हैं। ये हवा तो अभी भी है, जैसे मैं इस कमरे में हूं, बिना हवा के मैं जिंदा कैसे रह सकता हूं आप बताओ? आप भी बिना हवा के जिंदा नहीं रह सकते। हवा तो होती है, हमेशा होती है, हमारे एटमॉस्फेयर में होती है, हमारा जो वायुमंडल है इसमें हवा ऑलरेडी मौजूद है सर। और ये हवा किससे बनी है? अलग अलग चीजों से बनी है, और इसमें ऑक्सीजन भी होती है ना? इसमें थोड़ी बहुत कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन भी है, अलग अलग चीजों से बनी है। अब ये जो हवाएं चलती हैं जो आपको महसूस दिख करती हैं, तो ये क्यों होता है? ये हवाएं जब चल रही हैं ये महसूस कैसे होती हैं आपको? तो जब उच्च दबाव और निम्न दबाव बनते हैं तब महसूस होती हैं आपको। कहीं प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, कहीं बहुत प्रेशर बहुत कम होता है। जहां प्रेशर ज्यादा होता है तो वहां की हवा एक तरीके से जगह ढूंढती है, तो जब वो चलेगी तो एक तरीके से वो इस जगह पर चलेगी जहां पर एक तरीके से निम्न निम्न दबाव होता है। तो तभी हम बोलते हैं हवाएं कैसे चलती हैं। हवाएं जो हैं उच्च दबाव से निम्न दबाव की तरफ चलती हैं। समझ में आया? हाँ ना? फटाफट से बताओ। जाड़े में ऊनी कपड़े क्यों पहनते हैं? बेटा जाड़े में ऊनी कपड़े क्यों पहनते हैं वो तो अपने खुद से पूछो ना, क्यों पहनते हो? नहीं पहनोगे तो ठंड नहीं लगेगी तुम्हें, ये बताओ। ठंड के मारे क्या होगा तुम्हारा हाल? कैसे सवाल पूछते हो भैया तुम, हैं? कोई बात नहीं ईशा बेटा, दोबारा से लेक्चर देख लेना। अब क्या बताऊं मैं? बेटा कर्क रेखा, अमित अमित बेटा कर्क रेखा काल्पनिक रेखा है, बट इसको मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि इस रेखा के ऊपर जो जो तापमान है वो बदल जाता है, जो जलवायु है वो बदल जाती है। समझो थोड़ा सा, ये जो रेखा है वो सच में काल्पनिक रेखा, अच्छा सवाल पूछा आपने। लेकिन वो हमने काल्पनिक रेखा बनाई क्यों है? हमने इसलिए तो बनाई है ना, ताकि हमें ये जानने में आसानी हो जाए कि कहां तापमान बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि आप देखोगे ना इस काल्पनिक रेखा के नीचे आपको कैसा मिल रहा है क्लाइमेट, आपको कैसी जलवायु मिल रही है? आपको ट्रॉपिकल जलवायु मिल रही है। इसके ऊपर जो है एक तरीके से आपको सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट मिल रही है। दोनों दोनों जलवायु में अंतर है, तापमान में अंतर है, वर्षा में अंतर है, हर चीज में अंतर है। तो जहां तापमान बदलता है, जहां जलवायु आपको बदलती हुई दिखाई दे रही है, उसके हिसाब से हमने जो है वो लाइन खींच दी कि भाई यहां आप देखोगे कि जैसे मैंने भारत का ये चित्र बना दिया, कि मैंने बना दिया, ये देखो ये हमारी कर्क रेखा है। कर्क रेखा, अब ये सही बोला आपने बिल्कुल, कि ये एक तरीके से इमेजिनरी लाइन है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करती। लेकिन हमें ये तो पता है ना कि भाई यहां पर कुछ अलग तरह की जलवायु है और इस इलाके में जो है अलग तरीके की जलवायु है।
तो उस हिसाब से हमने जो है कर्क रेखा खींची है, ताकि हमें जो है जानने में आसानी हो। क्लियर हुआ ना? चलिए, स्थल का मतलब होता है जमीनी, जमीन की बात करते हैं हम, स्थल मतलब जमीन। क्लियर हुआ ना? चलिए, अच्छा अभी टाइम हो गया बेटा, क्योंकि मेरे को एक क्लास और लेनी है। अमित बेटा चिंता मत करो, अगली क्लास में बताता हूं मैं तुम्हें कि चेरापूंजी और मैसूराम में ज्यादा बारिश क्यों होती है, क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम नहीं है मेरे पास, क्योंकि आज ऑलरेडी क्लास 10 मिनट लेट शुरू हुई है। तो मैं तेरे को अगली क्लास में बताऊंगा कि चेरापूंजी और मैसूराम में बारिश इतनी ज्यादा क्यों होती है, क्योंकि वो टॉपिक अभी आया नहीं है, आगे हम बताएंगे। ठीक है ना अमित? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। ठीक है सर, एंड करते हैं इस क्लास को हम, और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और बाय बाय।